आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें, यही मंगल कामना आप सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें। भगवान की यही पावन कथा हम सब सुन रहे हैं। परीक्षित बन के श्रीमती आशा देवी जी, श्रीमान महेश चंद्र वांदिल जी और आपके पुत्र अतुल वांदिल जी और बहू कंचन वांदिल जी, भाई आशा देवी जी, स्वर्गीय मुन्ना लाल जी, रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी और समस्त वांदिल परिवार, आप और आपके पूरे परिवार के लिए खूब खूब तालियां बजा के सबका खूब वंदन, अभिनंदन, स्वागत। हमारे श्री महेश चंद्र जी, श्रीमती आशा जी, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। आपको भगवान ने इस काम के लिए चुना है। आपके ये परिवार के लोग पता नहीं कब वृंदावन आते भी या नहीं आते, पर आपके द्वारा इन्हें भगवान की कथा सुनवाई आपने, ये पुण्य आपको मिलेगा। और आपने इन्हें वृंदावन धाम दिला दिया, ये पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कारण ये इनको वृंदावन मिला। कारण तो आप ही बने, ना होता ये कार्यक्रम तो ये कैसे आते। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना बड़ा पुण्य कर लिया है। किसी को धाम का वास करा देना, धाम पहुंचा देना, ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए भगवान उन्हें ज्यादा प्रिय मानते हैं अपना, भगवान उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो औरों को भी भगवान से जोड़ देते हैं। और आपके द्वारा यह शुभ कार्य अति सराहनीय है। आपने अपने 21 पीढ़ियों को तार लिया है इस कथा से। भगवान सदा आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें और आपके जीवन में जितना संकट है सारा टल जाए, सारा समाप्त हो जाए, यही प्रार्थना है। और आपको भगवान हर प्रसन्नता दें, हर खुशी दें, यही आशीर्वाद है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है भगवान भी उसके साथ होते हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं। आप मुरैना से आए हैं, मृगपुरा वाले मुरैना से आप सभी यजमान परिवार का स्वागत है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति हेतु भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। अभी 4 दिसंबर से 10 दिसंबर पुनः भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी कराना चाहें तो करा सकते हैं। और अभी 26 नवंबर से यहाँ 84 कोस की यात्रा है। पूरे ब्रजमंडल का दर्शन हम आपको कराएंगे। स्वयं हम चल चल के आपको सब जगह दर्शन कराएंगे और खूब आनंद होगा। हम सब मिलके यात्रा करेंगे 84 कोस की। भगवान की लीला के हर स्थान तक पहुंचेंगे। तो आपको चलना है तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, नाम जरूर लिखाएं। आप सभी लोग यदि नाम लिखा लेंगे तो आपको भी सुविधा हो जाएगी और यहाँ के व्यवस्थापकों को भी सुविधा हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि आप कितने लोग चल रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्था हो जाएगी। तो अब समय बहुत कम बचा है। 26 तारीख से ही यात्रा है, 26 नवंबर से। तो आप भी चलना चाहें 84 कोस की यात्रा में तो प्रेम पूर्वक चलिए। ये 7 दिन की यात्रा गाड़ी से होगी। 7 दिन की यात्रा गाड़ियों से होगी। मुख्य जो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, यहाँ के जो मुख्य भगवान की लीला के स्थान हैं, जिनके बारे में आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, वो सब हम आपको दर्शन कराएंगे। क्योंकि भगवान की लीला कई जगह पर हुई ना। गोपियों के वस्त्र कहीं और चुराए, मिट्टी कहीं और खाई, रास कहीं और रचाया, जन्म कहीं और हुआ, गिरिराज जी को उठाया,
तो भगवान कृष्ण की लीला बड़े विस्तार से है, एक जगह नहीं हुआ, जन्म कहीं हुआ, गए कहीं, खेला कहीं, राक्षसों को मारा कहीं। तो भगवान कृष्ण की लीला बड़ी विस्तार से है। तो वो सारा भगवान का स्थान 84 कोस ब्रजमंडल है। जो 84 कोस की परिक्रमा लगाता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर सदा भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं जो भगवान का एक चक्कर लगा लेता है, 84 कोस की परिक्रमा एक चक्कर जो लगा लेता है, उसे 84 के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। इसलिए आप चाहें तो इस पावन सी लोग ना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन की लगाते हैं, लेकिन 84 कोस की परिक्रमा लगा लेने से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। 7 दिन आपके रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं, फिर कथाएं, सब क्रम होगा। आप चलना चाहें तो नाम लिखा सकते हैं। मौसम भी बड़ा अनुकूल है। आप भी अपने माता पिता को 84 कोस की परिक्रमा करा सकते हैं यदि आपका मन है तो। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान क्या होते हैं? प्रकट। भय प्रकट कृपाला कौशल्याहित। भगवान राम प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। जन्म में और प्रकट में अंतर है। हम लोग हैं जन्मा, हम लोग जन्म लेते हैं, आप भी जन्म लेते हैं, हम सब जन्म लेते हैं। जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ता है। पर भगवान है अजन्मा, जिनका जन्म ही नहीं होता उनके मरने का सवाल नहीं। इसलिए भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। तो जन्म लेने वाले को जाना पड़ता है, जाने के प्रोसेस को लोग मृत्यु कहते हैं। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु है, परंतु भगवान तो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला, क्या हुए हैं भगवान? इसलिए भगवान कैसे प्रकट होते हैं? जैसे सुबह सुबह सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। पूर्णिमा आते ही चंद्रमा प्रकट हो जाता है पूरा आकाश में। ऐसे ही भगवान अष्टमी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया रात्रि के 12 बजे, तो भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अकस्मात वैसे ही प्रकट हो गए जैसे सुबह सुबह सूर्य और पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णिमा को प्रकट हो जाता है आकाश में। ऐसे भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी प्रकट हो गए। काहे के लिए प्रकट हुए हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अच्छा, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान के अवतार का कारण क्या है? क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब धर्म की, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब तब प्रकट होते हैं जब जब इस धरती पर संकट आता है, तब तब भगवान प्रकट होके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान प्रकट हो गए। किसके लिए प्रकट हुए? भक्तों के लिए। आप भक्तों के लिए प्रकट हुए। जब भक्तों की पुकार कोई नहीं सुनता, जब इस कलिकाल में पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, जब भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, जब लोग इंसान इंसान को खाने लग जाएगा, पाप जब बढ़ जाएगा, तब भगवान इस कलयुग के आखिरी में कल्कि भगवान बन के प्रकट होंगे। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र बन करके आएंगे और वो इस कलिकाल में बढ़ रहे पाप को, पापियों को मारकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म की स्थापना होते ही फिर से कलयुग पूरा होकर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। ये कलयुग का आखिरी
चरण होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, अभी कलयुग का मध्य चरण नहीं आया, अभी पहला भी ठीक से शुरू नहीं हुआ। आप ये मान लीजिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी है? जिसमें अभी कलयुग के 5,000 5,500 वर्ष बीते हैं। कलयुग के अभी कितने वर्ष बीते हैं? लगभग 5,500 साल बीते हैं। अभी बहुत है, अभी तो प्रथम चरण भी शुरू नहीं हुआ ठीक से, ये समझ लीजिए आप। और पहला चरण शुरू नहीं हुआ कि कलयुग में पाप चरम पे चला गया। इसलिए कलयुग में दोष किसी का नहीं है, एक युग धर्म है। आज का व्यक्ति उसके मन में पाप जल्दी आ जाता है। भाई भाई का सगा नहीं है आजकल, बोलो हाँ। पिता पुत्र का सगा नहीं हो रहा है, पुत्र पिता का सगा नहीं हो रहा है, बहन बहन की सगी नहीं हो रही है, बोलो हाँ। बेटी मां की सगी नहीं हो रही है। ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है ये। इसलिए किसी को कुछ दोष ना देते हुए युग धर्म देखना चाहिए। जो हो रहा है वो आपका भी दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। इसलिए आप तो ऐसा करो कि देखो, क्या बरसते हुए पानी को आप लोग रोक सकते हैं? आप बरसते हुए कलयुग को भी रोक नहीं सकते, बरसते हुए पानी को भी रोक नहीं सकते, पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। बोलो हाँ। बारिश हो रही है, छाता लगाइए, आपका बचाव हो सकता है। ऐसे ही इस कलयुग में भगवान के नाम का छाता लगाओ, कीर्तन का छाता लगाओ, सत्संग का छाता लगाओ, तो आपका बचाव हो सकता है। और जो नहीं लगाएगा वो कलयुग में समाता हुआ चला जाएगा। आज कलयुग में लोगों को क्या अच्छा लग रहा है? शराब बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए देखो, शराब की दुकानों में शाम को बड़ी भीड़ हो जाती है। शाम को आप गांव में जाके देखना, मंदिरों में घंटा बजाने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे मंदिरों में आजकल आर्टिफिशियल घंटे लगा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक घंटे। बोलो हाँ। शाम होते ही इलेक्ट्रिक घंटे, पंडित जी बटन दबाते हैं, टन 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 टन, इलेक्ट्रिक घंटा चलता है। क्यों ये स्थिति क्यों हो गई? मैं अपने गांव की बात करूं, मैं जब छोटा था, हमारे गांव में मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, सीता रामचंद्र भगवान का, और भगवान राम जी के 2 मंदिर हैं हमारे गांव में। एक राधा कृष्ण भगवान का बड़ा मंदिर है, हमारे गांव में टोटल 3 मंदिर हैं। तो हम लोगों के यहाँ, मैं जब छोटा था तब मैंने देखा कि जब मंदिर में शाम का घंटा बजता था, मैं ही वहां घंटा बजाता था। मंदिर में हम लोग पुजारी थे, हमारे पूज्य पिताजी, तो हम लोग घंटा बजाते। शाम को पिताजी आरती करते, हम पीछे घंटा बजाते। तो गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो जाते, चलो घंटा हो बज रहा है, चलो आरती का टाइम हो गया। पूरे गांव के लोग, महिलाएं पुरुष इकट्ठे होके आरती कर रहे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज, कंदर्प वगणित अमित नील नीरद सुंदरम, पट प्रीत मानहु रुचि सुचि नौमि जनक सुता। ये आरतियां हमारे यहाँ गांव में महिलाओं को, बच्चों को, सबको याद थी, सबको पता था आरती हो रही है ना। बच्चे इकट्ठे हो गए, बच्चे इस भाव से कि चलो पंजीरी मिलेगी, चलो चिरौंजी मिलेगी, चलो मिश्री, तो कुछ बच्चे इस भाव से प्रसाद मिलेगा, चलो चलो चलो, इस लालच से आते। और महिलाएं पुरुष आते, चलो आरती। आरती के बाद ही गांव में सबके यहाँ भोजन होता था। शाम का नियम था, जब तक घंटी नहीं बजेगी, और गांव भी छोटा सा, घंटा बजा तो पूरे गांव में सुनाई पड़ जाए। हमारे यहाँ मंदिर में बड़ा घंटा था,
इतना अच्छा घंटा था कि बहुत दूर तक आवाज जाती थी। तो गांव में हर घर तक उसकी आवाज। कहां? जम्मू कटरा में। और बाबा बर्फानी कहां है? भोलेनाथ। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, यदि वैष्णव देवी ना होती कटरा में और बर्फानी ना होते, भगवान शिव ना होते, यदि कहां? अमरनाथ में, तो वो पूरा हिस्सा भारत से कब का कट चुका होता। आज यदि ये भारत के अंदर है, भारत है, तो केवल ये 2 तीर्थ स्थानों के कारण। हाँ या ना? भारत को एक बनाए रखने में इन तीर्थों का योगदान है। अब दक्षिण जाइए, दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ना होते तो आपका दक्षिण से क्या लेना देना था? उत्तर में पूरब में जगन्नाथ जी ना होते तो आपका पूरब से क्या लेना देना था? पश्चिम में यदि द्वारिकाधीश ना होते तो आपका पश्चिम से क्या लेना देना था? और उत्तर में यदि बद्रीनाथ जी ना होते तो वो पहाड़ आज चाइना के हाथ में चला जाता। बद्रीनाथ से ठीक ऊपर जहां गंगोत्री है, गंगा मैया है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर ना, जब थोड़ा आगे जाइए चाइना चालू हो जाता है। जबकि वो भारत पहले से है, वो तो हिमालय हमारा है, उनका कब से हो गया? बोलो हाँ। तो हम अभी एक चीज और देखना, हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया। अब जैसे हमारे यहां एक स्थान है तीर्थ जो चाइना के कब्जे में चला गया, कैलाश मानसरोवर। बोलो हाँ। ये कैलाश हमारा है, लेकिन आज चाइना कब्जा किए, चाइना ने कब्जा किया है। तो मंदिरों को भारत की अखंडता से जोड़कर देखो साहब, ये मंदिर नहीं है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ये भारत की अखंडता का प्रतीक है। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत की शक्ति है। अब कुछ लोग मंदिरों के नाम पे दिन भर गालियां देते हैं कि मंदिर बना दिए, मंदिर। अरे मंदिर ना होते तो तुम दक्षिण जानते ना क्या होता? बोलो हाँ। दक्षिण में मंदिर है, श्रीरंगम दक्षिण में है, तिरुपति बालाजी दक्षिण में है, और इन मंदिरों ने वहां की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, वेदों को, पुराणों को जीवित रखा है। जहां मंदिर हैं वहां संस्कृतियां जीवित हैं, वहां राम राम कहने वाले लोग हैं, राम राम समझने वाले लोग हैं। जहां मंदिर नहीं है वहां देख लो स्थितियां क्या है। इसलिए मंदिर भारत की अखंडता का प्रतीक है। आज आप लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन में स्थान ना होता तो आप क्यों आते? है ना? इसलिए भारत के कोने कोने को जोड़ रखा है। अब जैसे देख लो बिहार, बिहार में माता सीता जी की जन्मस्थली है ना, जनकपुर। आधा नेपाल की तरफ है और आधा भारत में है। तो वह तीर्थ ये भारत और नेपाल के मध्य में मध्यस्थता कर रहा है, जहां दोनों की आस्थाएं हैं, नेपाल की भी आस्था है और भारत की भी आस्था है। तो ये तीर्थ ना हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। मंदिर हम सबको जोड़ता है, लेकिन आज लोग मंदिर में घंटा बजाने तक नहीं जाते। मंदिर बनाने के पीछे का विज्ञान तो समझो। हमारे यहां प्राचीन मंदिर में जाके देखना, तो प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित मंदिर बनाए। क्या योग्यता इस देश की रही होगी, क्या इंजीनियरिंग रही भारत की, क्या आर्किटेक्चर था भारत का, क्या काबिलियत थी भारत की। ये काबिलियत को बताने वाला दृश्य है साहब। दुनिया में कहां इतनी योग्यता है जितनी भारत की योग्यता है। ये मंदिर हमारी योग्यता का भी प्रतीक है। जिस तरीके से प्राचीन मंदिर बने, आज नए मंदिर बन रहे हैं, पर नए मंदिर उस तरह की प्राचीनता से नहीं बन रहे हैं।
आज के नए मंदिर बन रहे हैं तो पूरी आधुनिकता का प्रयोग होता है, फिर भी पुराने नहीं बन पाते पुराने जैसे, और वो पुराने बिना आधुनिकता के बन के खड़े हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर देख लो, हजारों साल पुराना है। आप रंगम श्रीरंगम जी का मंदिर देख लो, रंगनाथ भगवान का सबसे सुंदर सबसे बड़ा मंदिर है, देख लीजिए कितने साल को, क्या इतना ऊंचा है कि आपको ऐसे देखना पड़ता उसे, ऐसे इतना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई उस मंदिर की। और क्या उसका इक्वल सब चीजें हैं भाई, समझ के परे है। बड़े बड़े इंजीनियर आज के वहां विजिट करने जाते हैं कि कैसे बना होगा ये हमारे यहां की शिल्प कला थी, टैलेंट था, आर्ट था। बोलो हाँ, आज आर्ट की बड़ी वैल्यू है ना, ये आज की है साहब, हमारे यहां पहले ही से था। दुनिया का सबसे सुंदर ताजमहल बताते हैं, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया ऐसी अफवाह है। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, वो तेजोमय महल पहले से शिवालय था, वो भी एक मंदिर का, मंदिर में गुम्मद है, वहां भी तो गुम्मद है। अब ये बरगला के अंग्रेजों ने, वो मुगलों ने इतिहास मिटा के और अपना लिख दिया तो मानने लग गए कि भाई वो है, वरना वो भी एक मंदिर है और वो भी बनाने वाले भारतीय हैं। बोलो हाँ, कुतुब मीनार देख लो, नाम बदल दिया, उन मीनारों में जाके देखना भारतीय चिन्ह मिलेंगे, स्वास्तिक और रोम के चिन्ह मिल जाएंगे आपको, सब भारतीय चीजें हैं। ये टैलेंट था। कुतुब मीनार को बहुत ढंग से निरीक्षण कीजिएगा, 27 द्वार हैं उसमें, अर्थात 27 खिड़कियां हैं, जो भी कुछ है उसमें उसकी एक गिनती है, वो गिनती का एक कारण है, साइंस है, विज्ञान। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, सारी चीजें वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं। चलो, इसलिए सनातन को समझने के लिए बड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। सनातन यूं हवा में समझ में नहीं आएगा। सनातनी हो तो गर्व करो अपने सनातनी होने में। गर्व तब करोगे जब आप अपनी प्राचीनता को गहराई से देखोगे। बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, मथुरा से गोकुल गए, यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को रखकर नंद वसुदेव जी कन्या को लेकर गए और यहाँ सारे ब्रज में हल्ला हुआ, बधाई हो मैया पूतना, बधाई चल रही थी। अभी भगवान 6 दिन के हुए थे, सारे ब्रज में उत्सव चल रहा था। नंद के आनंद भयो, हत्ती दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो, हो बढ़िया उत्सव चल रहा था कि तभी पूतना मौसी की एंट्री हो गई। पूतना मारने आई है, किसको? भगवान को। क्यों मारना चाहती है? भगवान ने कुछ बिगाड़ा है क्या पूतना का? कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मारना चाहती है। पूतना मौसी अपने आंचल में जहर भर के लाई है, दूध पिलाती है माँ, पर ये दूध की जगह जहर लगा के आई है कि दूध पिलाऊंगी, थोड़ा स्तनों में जहर लगाऊंगी, जहर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। मारना चाहती है बच्चे को। क्यों मारना चाहती है? क्योंकि इसकी ये गुस्सा पूतना की आज की नहीं है। पूतना पिछले जन्म में भी भगवान से बड़ी गुस्सा थी, बड़ी नाराज थी। ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? राजा बलि, जिनके यहाँ वामन भगवान आए, 3 पग भूमि में सब नापा। तो वामन भगवान जब आए तो राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। सुन रहे हो मेरी माँ, भैया सुन रही हो? राजा बलि की बेटी का नाम क्या? रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो वामन भगवान इतने सुंदर थे कि देखकर इसके मन में आया कितना अच्छा बेटा मेरा होता तो इसे अभी दूध पिलाती मैं। तो भगवान बोले, अच्छा मुझे दूध पिलाना चाहती हो, तथास्तु, मैं तुम्हारा पुत्र जरूर बनूंगा, दूध जरूर पीऊंगा। लेकिन जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया और 2 पग में, और तीसरा पग राजा बलि के कहां रखा?
मस्तक पे, वो तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा तो रत्नमाला को गुस्सा आ गई कि मेरे पिता को ठग लिया ये वामन ने। तो गुस्सा होके बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता ना तो जहर पिला के मार देती। तो पहले बोली दूध पिलाती, फिर बोली तो आज वही पूतना दूध भी पिलाने आई है और जहर भी पिलाने आई है। सोचो कि आप जो सोचते हैं वो भी हो जाता है। इसलिए कहता हूं गलत भी मत सोचा करो। सोचने क्यों? पूतना ने सोचा ही था, कहा नहीं किसी से, केवल और देखो उसका सोचा पूरा हो गया। जहर पिलाने आ गई, राक्षसी बन गई और पूतना दूध भी पिला, भगवान को उठाई और दूध पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, जहर था, जहर भी फिनिश किया। अच्छा, भगवान ने थोड़ा नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। पूतना को क्यों नहीं देखा? तो मानो भगवान कृष्ण बोले कि मैं पूतना को इसलिए नहीं देखता क्योंकि ये बाहर से तो बड़ी सुंदर बन के आई है पर भीतर तो जहर पिलाने का भाव है, और जो बाहर से सुंदर है भीतर से कपट भरा है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए नेत्र ही बंद कर लिए, हम नहीं देखेंगे। इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का काम किसका है? भगवान शंकर। जहर कौन पीता है? मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं। हे कन्हैया बोले, हे बोले बाबा जल्दी आओ, मौसी जी आई हैं जहर पिलाने, आपको जहर पीने का बड़ी अभ्यास है, आप पी गए थे समुद्र मंथन का, जल्दी आओ भोले बाबा, ये मौसी आ रही है। तुरंत भगवान शंकर आए और पूतना मौसी का जहर कौन पी गए? शंकर भगवान कृष्ण पी रहे हैं पर ग्रहण शिव कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी बांसुरी बनके भगवान के अधरों पे लग गए। क्यों? भगवान के होंठों पे थोड़ा जहर लग गया ना, तो अधरों पे शंकर जी चिपक गए। शंकर जी कौन है? बांसुरी। कन्हैया के हाथ में क्या है? ये बांसुरी कौन है? त्रेता युग में राम के साथ हनुमान जी, शंकर जी हनुमान बन के आ गए। त्रेता में राम जी के साथ शंकर जी क्या बनकर आए? हनुमान जी बनकर आए। और द्वापर में कृष्ण के संग शंकर जी बांसुरी बनकर के आ गए, बांसुरी का अवतार ले लिया। ये बंसी कौन है? साक्षात शिव। तो भगवान के होंठों पे क्या पूतना मौसी का क्या लग गया? थोड़ा सा जहर। तो भगवान कृष्ण का जहर उतारने के लिए भगवान शंकर अधरों से लग गए कि तुम्हारे होंठों पे लग गया, तुमने पी लिया, अब हम पिएंगे क्या? अधरामृत पिएंगे और हम जहर पी जाएंगे। तो ये बांसुरी भगवान कृष्ण का क्या पी रही है? वही पूतना वाला जहर पी रही है। इसलिए शंकर जी लग गए हैं होंठों से। इसलिए भगवान अधरों में बांसुरी रखते हैं, और बांसुरी साक्षात शिव है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं, और देखते क्या? नेत्रबंद। हम नहीं देखेंगे। पूतना भगवान को लेकर उड़ी, दूध पी गए भगवान, जहर पी गए। अब पूतना के प्राण पीने लग गए, और जैसे ही प्राण पिए पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। यहां पकड़ने की व्यवस्था है, यहां छोड़ने की व्यवस्था। भगवान किसी को पकड़ लें तो फिर। इसलिए कन्हैया टेढ़े हैं। सीधी चीज अंदर जाए तो वापस आ जाए, पर टेढ़े कन्हैया एक बार किसी के भीतर घुस जाए तो फिर कभी निकलते नहीं हैं। इसलिए टेढ़े हैं कन्हैया। पूतना का उद्धार हो गया। अच्छा, पूतना को भगवान नरक चाहते तो नरक भेज देते, क्यों? पूतना जहर पिलाने। अच्छा, आपको कोई जहर पिलाए तो आप क्या करोगे उसके साथ? क्या करोगी मैया? भगवान चाहते तो उसे नरक भेज सकते हैं, भगवान है ना। लेकिन भगवान ने उस पूतना को, जहर पिलाने वाली पूतना को नरक नहीं भेजा, उसे भगवान ने बैकुंठ भेज करके परम गति प्रदान की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं।
भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। भगवान के जितना दयालु मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता। आपको लगता है कि धरती पे कोई इतना दयालु है? इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। इंसान के अंदर दया होती है, पर वो दया भी अपने स्वार्थ से करता है। इंसान की दया में स्वार्थ है। वो उस पर दया करेगा जिससे कुछ हिसाब होगा, उस पर कोई दया नहीं करेगा जिससे कोई लेना देना। बोलो हाँ। तो दुनिया की दया तो एक तरफ दया है एक के लिए, तो दूसरी तरफ घृणा भी है। जैसे कुछ स्त्रियां अपने बेटे से तो प्रेम करती हैं, दया है, लेकिन दूसरे के बेटे से घृणा है कि ये जेठानी का है, ये जमाने का। अपने से मोहब्बत है और दूसरे से घृणा है। ये दुनिया में देखा जाता है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि वो किसी से घृणा नहीं करते। बोलो राम कब आएंगे, बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। राम शबरी लाई बेर तोड़ के बैठी है, अब गली देख रही है। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ऐसी शबरी मां इंतजार भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। भगवान का इंतजार, ये भी एक इंतजार है। राम मिल गए इसमें मजा नहीं है, राम के इंतजार में जो सुख है ना, वो राम के मिलने में भी। राम से मिलने के बाद सबरी की कोई कथा ही नहीं है। कथा ही तब की है जब तक राम नहीं आए। राम आ गए तो बात पूरी, राम नहीं आए तब तक की बातें हैं। इसलिए भगवान ना मिले, भगवान के मिलने की तड़प ही पर्याप्त है। वो तड़प चाहिए, वो तड़प ही राम से बड़ी राम की तड़प है। राम से बड़ी राम की तड़प है। इसलिए मेरी मां, सपने में भगवान का दर्शन किया करो। आप भी आज मैया यशोदा दूध पिला रही हैं, तो आप भी सपने में क्यों नहीं भाव बनाती, प्रभु आप मेरे भी पुत्र बन जाओ ना, यशोदा बना लो मुझे, मेरा भी दूध पीने आ जाओ। और भाव बनाओ कि मेरा दूध भगवान पी रहे, मैं यशोदा हूं। अरे तुम सच्ची की बनो ना बनो, सपने में तो बन ही सकती हो। ऐसा भाव बना लो कि भगवान आज चोरी करने, मक्खन चुराने हमारे घर आएंगे। आज हमने मटकी बांध दी छींके पे और भाव से सो गई कि आज सपने में कन्हैया हमारे घर माखन चुराए। यही तो भक्ति है। ये क्या ध्यान लगाए, ध्यान व्यान तुमसे ना लगेगा, तुम तो इस भाव में जिया करो। जब इस भाव में जीने लग जाओगे तो ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान से भी ऊंची बातें हम बता रहे हैं। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी आए और गोपियों के पांव की धूल में लौट गए। बोलो हाँ। गोपियां जिस प्रेम में जीती हैं, जिस भाव में जीती हैं, उस भाव के पास बड़े बड़े योगी नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े ज्ञानी गोपियों के पांव की धूल उठा उठा के माथे लगा रहे हैं। मैं भी गोपियों की थोड़ी सी रज पाऊं। उद्धव जैसे ज्ञानी आए और ब्रज रज में लौट गए। मुझे राधा रानी की धूल चाहिए,
राधे तेरे चरणों की श्याम